मेरे अभिन्न मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग प्रेम को समझने की कोशिश कर रहे हैं और सच बात तो यह है कि हम यह अपनी कोशिश फिल्म के एक गीत के माध्यम से कर रहे हैं। फिल्म के एक गीत यहाँ मैं स्पेशली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सामान्य तौर पर हम फिल्म के गीतों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, बावजूद इसके कि फिल्मों का इतना ज़बरदस्त प्रभाव हमारी संस्कृति पर है, हमारे दिमाग पर है और प्रेम के मामलों में तो सबसे अधिक है। सच पूछे तो कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि प्रेम के बारे में आज हमारी जो समझ में गड़बड़ी हुई है, शायद उसमें फिल्मों का रोल बहुत अधिक है। लेकिन दूसरी ओर हमारे पास इतने खूबसूरत फिल्मी गीत हैं जो प्रेम के बारे में हमें बहुत सही सही समझ देते हैं। और उन्हीं में से एक गीत के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू। इस पहली लाइन का अर्थ मैंने आपको कल बताया था। आइए अब दूसरी लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि अभी हम जिस केस के बारे में स्टडी कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अंततः दोषी कौन है, तो शायद हमें अपना निर्णय सुनाने में अब जो पंक्ति आ रही है वो ज़्यादा मददगार होगी। ये जो दूसरी पंक्ति है वो है, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। दोस्तों, जब आप इस गीत को थोड़ी गंभीरता से आत्मसात करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप गनगना जाएंगे और शायद प्रेम के उस स्वरूप के दर्शन करें जो वास्तव में प्रेम है। हाथ से छू के इसे, यहां हाथ का मतलब है शरीर, या ये शरीर नहीं है। और यदि हाथ से छूने की कोशिश करते हो, किसको? उन आंखों को। अगर हाथ से छूने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? जैसे ही शरीर शामिल होगा वह एक रिश्ते में कन्वर्ट हो जाएगा, एक रिलेशनशिप में बदल जाएगा। और ये जो रिलेशनशिप में जो बदलेगा, आप देखिए कितने खूबसूरत शब्द का प्रयोग किया है गुलजार साहब ने, इल्जाम न दो। और जैसे ही यह जो एहसास है, प्रेम मात्र एक एहसास है, ये केवल एक अनुभव है। जैसे ही आप इस अनुभव को देह में बदलेंगे, शरीर में बदलेंगे, भौतिकता में लेकर के आएंगे, या यूं कह लीजिए कि उसका उपभोग करना चाहेंगे, वैसे ही वह रिश्ते में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ये रिश्ते में कन्वर्ट होगा, जो प्रेम है वो बदनाम हो जाएगा। इल्जाम न दो, यानी कि प्रेम को भोग में परिवर्तित करके प्रेम को बदनाम मत करो। देख रहे हैं आप क्या बात कह रहे हैं गुलजार साहब? तो अब जरा सा आप विचार कीजिए कि मैं प्रेम कर रहा हूं और मैं अपने प्रेम को प्रेम विवाह का रूप दे रहा हूं। अप्लाई कर दीजिए, हाथ से छू के इसे रिश्तों का। प्रेम है, प्रेम के साथ जैसे ही विवाह शब्द जुड़ गया, एक रिश्ता बन गया। प्रेम विवाह ये एक रिश्ते का नाम है, एक रिलेशनशिप का नाम है। और जैसे ही प्रेम विवाह हुआ तो पहले जो प्रेमी और प्रेमिका थे, ये उनके आपसी संबंध थे। विवाह के होते ही अब उनके जो संबंध हैं वे हो जाएंगे पति और पत्नी के। तो यहां कहा जा रहा है कि नहीं, पति और पत्नी का इसे नाम मत दो। इसे जो प्रेम है वह बदनाम हो जाएगा। और उसके बाद की ही जो दो लाइनें हैं, आप देखिए कि किस तरह से वो प्रेम को एक आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंचा देती हैं दोस्तों। और सच पूछे तो प्रेम एक आध्यात्मिक अनुभूति ही है। प्रेम आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ भाव ही है। अगली दो पंक्तियां हैं, मुझे नहीं लगता कि इसका अर्थ बताने की जरूरत है। सिर्फ एहसास है, ये सिर्फ एक एहसास है, नथिंग एल्स। ये केवल एक अनुभव है। और ये जो अनुभव भी है ना, ये दिमाग का अनुभव नहीं है। सच पूछिए तो ये हृदय का भी अनुभव नहीं है। गुलजार साहब आगे कह रहे हैं, सिर्फ एहसास है, इसे रूह से महसूस करो। इसे दिमाग से महसूस नहीं कर सकते, छू करके तो महसूस कर ही नहीं सकते। बहुत सारी चीजों को हम छू के महसूस करते हैं। तवा गर्म है या ठंडा है, आप छू के महसूस करेंगे। पानी गर्म है या ठंडा है, आप छू के महसूस करेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि
सिर्फ एहसास है, रूह से महसूस करो। शुरू में कहा है उन्होंने, हाथ से छू के इसे, उसे महसूस नहीं कर सकते, दिमाग से भी महसूस नहीं कर सकते, हृदय से भी महसूस नहीं कर सकते। इसीलिए तो उन्होंने कहा कि सिर्फ, यानी कि कुछ बातों के लिए तो वो कह रहे कि इनसे संभव नहीं होगा, दिमाग से संभव नहीं होगा, यहां तक कि हृदय से ये संभव नहीं होगा। यदि संभव होगा तो रूह से संभव होगा। और यदि आत्मा से उस प्रेम के अनुभव का एहसास कर लिया तो फिर क्या होगा मालूम है? तभी सही मायने में प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। प्यार को प्यार ही रहने दो, प्लीज। इसे कोई नाम मत दो, इसे विवाह का नाम मत दो, इसे पति पत्नी का नाम मत दो। ये प्रेम है, प्रेम स्वतंत्र है, प्रेम अनाम है। प्रेम को किसी भी रिश्ते में बांधा नहीं जा सकता। दोस्तों, आज बस इतना ही, लेकिन कल भी हम लोग इस विषय पर बात करेंगे। नमस्कार।